स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक है भारतीय सेना। जो एक सुरक्षा कवच बनकर देश की चौतरफा रक्षा करती है। जब भारतीय सेना वर्दी में हथियारों के साथ कदम से कदम मिलाकर सीमा की ओर चलती है तो दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। हमारी सेना हमारे देश की ताकत को दर्शाती है। भारतीय सेना अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा के प्रति सदैव समर्पित रही है। सेना में पराक्रमी वीरों की भर्ती की जाती है जो कई महीनों की कड़ी मेहनत और तपिश के बाद बनते हैं फौलादी सोल्जर, जो केवल देश के लिए जीते हैं और देश पर ही अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। नमस्कार, IBC 24 की स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पराक्रम के लिए पहचान रखने वाली BSF एकेडमी टेकनपुर की। BSF टेकनपुर एकेडमी सोल्जर्स को तैयार करने का काम करती है जो देश की सरहदों पर तैनात होते हैं, आपकी और हमारी रक्षा करते हैं। तो लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक सोल्जर किस तरह से तैयार होता है, किन परिस्थितियों में तैयार होता है, कितना कठिन परिश्रम उसको करना पड़ता है, तो वो आपको IBC 24 ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं BSF टेकनपुर एकेडमी, देखते हैं कि किस तरह से शूरवीर तैयार होते हैं। जैसा कि हम देश और दुनिया की जानी मानी BSF एकेडमी में पहुंच चुके हैं और आपको यहां पर सोल्जर्स की कहानी दिखाएंगे कि सोल्जर्स किस तरह से तैयार होते हैं, किन परिस्थितियों में तैयार करना होते हैं, यानी कि कितने कठिन परिश्रम से एक सोल्जर है वो तैयार होता है, देश की सीमाओं पर तैनात होता है, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए वो तैनात होता है। स्वतंत्रता के बाद देश की सीमाओं की देखरेख राज्य सशस्त्र बल करते हैं। सन 1962 के भारत चीन युद्ध और कच्छ में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी के बाद बदली हुई परिस्थितियों के बीच प्रथम महानिदेशक KF रुस्तम जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। शुरुआत में बल की स्थापना पाकिस्तान से लगती सीमाओं की चौकसी के लिए की गई, जिसे BSF प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल का रूप दिया गया। 21 नवंबर 1966 में इसे BSF अकादमी के तौर पर बदला गया। ग्वालियर में 2923 एकड़ में फैला ये सेंटर, जिसमें 643 एकड़ की झील भी शामिल है। BSF की ये अकादमी देश के टॉप प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। अकादमी में कुशल प्रशिक्षक BSF, पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को उम्दा श्रेणी का तकनीकी और भौतिक प्रशिक्षण देते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं BSF एकेडमी के जॉइंट डायरेक्टर JS ओबरॉय जी। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है किस तरह से बना रहा है, 15 अगस्त को लेकर खास तैयारियां क्या है? हमने देखा है कि एक सोल्जर को तैयार करने में BSF को बहुत काम करना होता है, उसको ग्राउंड जीरो से लेकर उसको एक बॉर्डर पर भेजने के लिए किस तरह से तैयारी होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के आप सबको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, जहाँ तक BSF का सवाल है, ये एक 75 साल पूरे आज़ादी के होना बहुत खुशी की बात है और BSF इसमें शामिल होना चाहता है। अपने देशवासियों के 75 साल पूरे आज़ादी के होना बहुत खुशी की बात है और BSF इसमें शामिल होना चाहता है अपने देशवासियों के साथ इस मूवमेंट को मनाने के लिए। उसकी काफ़ी अधिक तैयारियां हो रही हैं, खासकर हर घर जो झंडा है
वो उस प्रोग्राम को हमने काफ़ी इफेक्टिवली लिया है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमने टाई अप किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप किया है और काफ़ी बड़े स्तर पर हम आज़ादी का जो ये महोत्सव मना रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक अपनी बीएसएफ एकेडमी का सवाल है, यहाँ भी उसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सभी एकेडमी के ऑफिसर्स और परिवार और हमारे जो 2 स्कूल हैं यहाँ पे सबसे बड़े, जो केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ का और बीएसएफ स्कूल जो पब्लिक स्कूल है, उसमें भी उनके बच्चों को, उनके अभिभावकों को साथ मिलके बहुत बड़े स्तर पर ये मनाया जा रहा है और ये 15 अगस्त तक इसकी तैयारी रहेगी। एक सोल्जर की तैयारी की बात की जाए, कैसे किस तरह से उनको तैयार किया जाता है और कितना मुश्किल भी होता है, क्योंकि यहाँ से तैयार होके फिर बॉर्डर पे किस तरह का? देखिए, ऐसा है कि बीएसएफ एकेडमी मानी जाती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए, और एक ऑफिसर जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट होके यहाँ पे आता है, उसे एक रॉ इंसान से, जो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉ होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती किसी फोर्स के बारे में, और वहाँ से उसको एक जेंटलमैन बना के भेजना ताकि वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर पाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें तकरीबन 52 हफ्ते, तकरीबन 1 साल का समय लगता है उनको उस मोल्ड करने में और उनको उस शेप में लाने के लिए, ताकि वो भारत माता की सेवा कर पाएं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी इंस्ट्रक्टर के लिए, और एज चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ एकेडमी हमारे यही एक जिम्मेवारी रहती है कि इन ऑफिसर्स को और इन सब इंस्पेक्टर्स को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, जिनको ताकि वो देश की सही तरीके से सेवा कर पाएं। सर, हम देख रहे हैं कि इस एकेडमी को काफ़ी सारा अवार्ड भी मिल चुके हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी बेस्ट इंस्टीट्यूट का भी अवार्ड दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भारत सरकार है वो जितने भी पुलिस और पैरामिलिट्री जो हैं सीएपीएफ, उनकी एक उन्होंने ट्रॉफी रखी हुई है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, जिसमें कि पिछले साल ही हमें बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का ऑफिसर्स कैटेगरी का हमने कम्पीट किया था, जिसमें पूरे भारत में हम प्रथम स्थान पे आए हैं। और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को जो है अलग से उन्होंने एक मापदंड रखा था, और उस मापदंड में हमने उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है बीएसएफ के लिए कि ये ट्रॉफी हमें भारत सरकार के द्वारा दी गई है, और हम दोबारा फिर लड़ने जा रहे हैं इस कंपटीशन के लिए। इस कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के दौरान आपने उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रह के उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग की गतिविधियां दी, उनको किस टाइप के ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल करके उनको ट्रेनिंग सिखलाई, और नए नए इनोवेशंस और नए नए जो मापदंड आपने जो इस्तेमाल किए उनके ऊपर काफ़ी गौर दिया जाता है, जिसमें बीएसएफ जो है प्रथम स्थान पे आई है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं आखिर कैसे तैयार होता है बीएसएफ का एक सोल्जर। बीएसएफ की जो सोल्जर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, और उसी में आप देखेंगे कि सबसे पहले वार्म अप करने के बाद यहाँ पर उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। और जैसा कि ये सब सेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल ट्रेनिंग में रस्सी पे चढ़ रहा है, उसके बाद दूसरे होगा, फिर जंपिंग होगी। तो कई तरह की जो फिजिकल ट्रेनिंग है, यानी कि एक सोल्जर को फिट रखने के लिए ये सारी ट्रेनिंग है वो की जाती है, और उसे सबसे अहम पार्ट कहलाता है। यानी कि जब जवान उठता है तो फिर उसके बाद उसको वार्म अप करता है अपनी बॉडी को, और उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के बाद आगे की जो उसकी दिन भर की दिनचर्या है उसके लिए निकल जाता है। बीएसएफ के सोल्जर तैयारी करने में फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अहम होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की ये सोल्जर्स की जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो चल रही है। लेकिन ये ट्रेनिंग क्यों अहम है और क्यों बेहद ज़रूरी है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ में राहुल देव त्रिपाठी जी हैं। सर, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या आप इस फिजिकल ट्रेनिंग में सिखाते हैं? अब अगर आप सीमा सुरक्षा बल के कामों से थोड़ा वाकिफियत रखते होंगे तो आप देखते हैं कि हमारे राष्ट्र जो है सर्वोपरि है। राष्ट्र पहले आता है और संपूर्ण परिवार इत्यादि सब बाद में आता है। तो राष्ट्र के लिए जब आप अपने जीवन को करने के लिए आगे आते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं, जिसके लिए आप आगे आने वाले समय में उसको निभाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक जवान जो है से लेके तमाम रैंकों तक सभी लोग एक शारीरिक रूप से बहुत अच्छे जो है वो प्रशिक्षित हों, मजबूत हों। उसी क्रम में आप ये जो देख रहे हैं उसका एक अंग है, ये आप एक
अपना मंकी रोप, इसमें आप देखिए उनको जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो रस्सी चढ़ने के लिए और उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए लोगों के अपना कोर में पावर होना चाहिए, साथ साथ उनके जो एक सिंक्रोनाइज मूव जो हाथों पैरों से करते हैं वो आवश्यकता होनी चाहिए कि आगे वाले समय में अगर किसी प्रकार से ऐसे किसी ऑब्स्टिकल को आप नेगोशिएट करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और रस्सा लगा के जाने की जरूरत हो, तो इस तरीके से जो है वो इवेंट किया जाए। तो उन चीज़ों के क्रम में एक चीज़ है, इन्हीं तरीके से आप विभिन्न प्रकार की और जो है वो शारीरिक आप प्रशिक्षण यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको समय रहेगा इस चीज़ों का। रहने का भी ये कहा जाए कि एक बहुत बढ़िया है। हाँ जरूर, इसमें मैं बोला हूँ कि संपूर्ण नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आपके हाथों में पावर होना चाहिए क्योंकि आपको वर्टिकल क्लाइंब भी करना है, साथ साथ आपके कोर में भी पावर होना चाहिए क्योंकि आपको पैर को लिफ्ट करके आपको ऊपर तक ले जाना है। तो कुल अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण शरीर में जो आपके जब फिट रहेगा, ये कार्रवाई तभी से आप जाकर कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि उसको तमाम तरीके की एक्सरसाइज देखिए, इसके लिए तैयार किया जाए। तो संपूर्ण एक्सरसाइज का एक निचोड़ आप इसको कह सकते हैं कि उसका एक निचोड़ है। किसी भी सोल्जर के लिए ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही ड्रिल का नजारा आप देख रहे हैं बीएसएफ एकेडमी में, यानी कि सोल्जर यानी कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी ये ड्रिल चल रही है जिसमें अनुशासन सिखाया जा रहा है कि किस तरह से उनको परेड में हिस्सा लेना होता है, किस तरह से उनको चलना होता है। तो उसकी बारीकियां हैं वो इनको सिखाई जा रही है। यानी कि कहा जाए तो किसी सोल्जर के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है, बहुत जरूरी होती है, वो ये ड्रिल होती है। और ड्रिल की ये ट्रेनिंग आप देख रहे हैं कि ये ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी में चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो सब इंस्पेक्टर हैं वो शामिल हैं। बीएसएफ के जवान ड्रेस में ड्रिल कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों के लिए ड्रिल बहुत जरूरी होती है। ड्रिल यानी एक सोल्जर को अनुशासन में डालने का एक तरीका, जिसमें उसकी शारीरिक दक्षता के साथ साथ किस तरह मैदान पर डटे रहना है उसका पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। ड्रिल दो तरह की होती हैं, एक ओपन ड्रिल और एक क्लोज ड्रिल। लड़ाई के मैदान में ओपन ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि क्लोज ड्रिल में अनुशासन में रहने का तरीका बीएसएफ के सोल्जर को सिखाया जाता है। ड्रिल बीएसएफ जवान के लिए फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन होती है। ड्रिल से हमें अच्छा वेयरिंग सेंस हमारे को आता है, चाहे हम फोर्स में हो या सिविल में हो, हमें एक अच्छी ड्रेस पहनने की आदत पड़ती है। इवन ड्रिल से ही एक स्टैटिक कोई भी लोकेशन है या कोई भी बटालियन या कोई भी संस्थान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उससे उसके डिसिप्लिन और उसके अनुशासन नजर आता है। अगर एक जवान का ड्रिल अच्छा होगा तो क्या होगा, उसका अनुशासन भी अच्छा होगा। समझ रहे हैं? इसके बाद शुरू होती है थ्योरेटिकल क्लासेस। बीएसएफ ट्रेनिंग के दौरान जवान को थ्योरी की क्लासेस के जरिए फोर्स के बारे में डिटेल्स बताए जाते हैं। उन्हें समझाया जाता है फील्ड में किस तरह रहना है, बीएसएफ के एक सोल्जर का रोल कैसे निभाना है और नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है। देखिए बीएसएफ एकेडमी में हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग होती है लेक्चरर की, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और सर किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है इनको? फील्ड में तो रहते हैं लेकिन अंदर क्लासरूम में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? क्लासरूम स्टडीज़ जो है एक सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम इनको एटिकेट्स के बारे में, जो अभी क्लास चल रही है वो एटिकेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये चूँकि ये सिविल से आते हैं लड़के, फोर्स का एक अपना कल्चर और कस्टम होता है जिनके बारे में इनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और वेपन के बारे में जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं। किस तरह से बताया जाता है क्या करना है उनको फील्ड में जाके, किस तरह के क्लास में क्या रहता है? जो भी बॉर्डर बीएसएफ का जो रोल है वो बॉर्डर सिक्योरिटी का है, तो बॉर्डर के ऊपर जो भी एक्टिविटी है, हम सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है, वहाँ पेट्रोलिंग कैसे करनी है, नाइट एम्बुश कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में सुरक्षा कैसे करनी है, वहाँ पेट्रोलिंग कैसे करनी है, नाइट एम्बुश कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे क्लास में देते हैं।
जैसा कि हम बीएसएफ की एकेडमी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से वेपन का उपयोग करना है, किस तरह से इंसेंस का उपयोग करना है, वो उनको सिखाया जा रहा है। उसकी बारीकियां हैं वो सिखाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनुशासन इस बल में होता है। और उसी के तहत आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंसेंस है यानी कि राइफल इंसेंस उसकी राइफल की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से उसका उपयोग करना है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जवानों को इंसास राइफल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। बीएसएफ के जवान को फील्ड में वेपन्स ले जाने से पहले उनके इस्तेमाल के बारे में पूरी तफसील बताई जाती है। कैसे हथियारों का इस्तेमाल करना है ये बीएसएफ के ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिखा दिया जाता है। किस तरह लोड करना है, कैसे अनलोड की जाती है गन। जवानों को हथियारों की हर बारीकी बताई जाती है। ये भी समझाया जाता है कि टारगेट को निशाना बनाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। बीएसएफ का गठन 25 बटालियन के साथ हुआ था, लेकिन आज देश में बीएसएफ की जो बटालियन है 193 हो गई है और उस पर जिम्मेदारी है पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं की। जवानों को ट्रेनिंग के साथ साथ ओवर स्टेपिंग, ट्विन क्राउल, सैंडविच, नैरो क्राउल, क्रीपर क्लिम से गुजरना होता है। फिर ये जवान फायरिंग के मैदान पर पहुंचते हैं, जिसके बाद अपना जौहर फायरिंग रेंज में दिखाना होता है। ग्वालियर की सीमा सुरक्षा बल इंस्टीट्यूट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिल चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। बीएसएफ अकादमी में एक सोल्जर को तैयार करने के लिए कॉन्फिडेंस कोर्स के दौरान ओवरब्रिज, स्नाइपर नेट, स्काई स्क्रैपर, गेट वॉल्ट, हुक एंड क्लाइंब, ओवर स्टेपिंग, क्विन क्राउल, सैंडविच, नैरो क्राउल, क्रीपर क्लाइंब, टाइगर लीप, इंक्लाइड हाई बैलेंस, स्टेप अप, टार्जन स्विंग, अनस्टेडी लिंक, डब्बू वॉल, बिल्डिंग क्लाइंब और वीवर्स जैसी बाधाओं को पार करना होता है। ये ट्रेनिंग कुल 52 हफ्तों तक चलती है, जिसके बाद एक सोल्जर तैयार होता है। देखिए बीएसएफ की ट्रेनिंग में ये भी एक अहम पार्ट होता है, यानी कि स्मोक है, यानी कि किसी आतंकी ने कोई हमला कर दिया है, यानी कि पूरा जो माहौल है वो धुएं का हो गया है, लेकिन उस बीच में एक सोल्जर को कैसे अपने जो ऑब्जेक्ट पर पहुंचना है, यानी कि जो उसको टारगेट दिया है उसको किस तरह से पहुंचना है, तो ये सारी चीजें हैं ये सिखाई जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से जो इलाका है वो पूरा धुआंमय हो गया है, दूसरी साइड का इलाका नहीं दिख रहा है, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसे एक सोल्जर्स को अपने ऑब्जेक्ट यानी कि टारगेट को पूरा करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो एक सोल्जर्स को यहाँ पर तैयारी के दौरान सिखाई जाती है। और किस तरह से अपने आप देख रहे होंगे कि ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रस्सी पे हैं और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अपनी टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। जो इनको टारगेट दिया गया है कि किस इलाके में पहुँचना है, यानी कि उसी इलाके में ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। यानी कि ये कहा जाता है कि किस तरह से, यानी कि मान लीजिए कि कोई आतंकी अगर घटना हो जाती है, पूरा इलाका धुआंमय हो जाता है, तो उस इलाके से कैसे उनको निकलना है, बीच में फायरिंग हो रही है और उस इलाके से निकलने के लिए उनको जिस बारीकियां हैं वो सारी बारीकियां हैं यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और उसी का ये मेन हिस्सा है, यानी कि बहुत अहम माना जाता है। जिस तरह के जो हम इवेंट दिखा रहे हैं, जो एक तैयारी का हिस्सा दिखा रहे हैं, यानी कि कमांडोज जिस तरह से तैयार होते हैं उसका जो हिस्सा दिखा रहे हैं, उसमें से ये भी एक बहुत ज्यादा अहम पार्ट है कि किस तरह से जो सोल्जर्स है, यानी कि जो बीएसएफ के जो कमांडोज जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे अपने ऑब्जेक्ट की ओर यानी कि टारगेट की ओर आगे बढ़ना है। देखिए ये बीएसएफ की ट्रेनिंग में जिस तरह से देखेंगे कि कांटों के बंकर से ये लोग निकल कर आ रहे हैं और सीधे ये जिस तरह का डेमो दिया जाता है, यानी कि आतंकियों की गोली चल रही है और ये कमांडोज वहां से निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से बंकर से, यानी कि जो तार के ऊपर ग्रिल है, अगर जरा भी टकरा जाए तो कहीं ना कहीं जो जवान है यानी कि सोल्जर्स है उसको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पीछे से देखेंगे कि आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो गोलियों को सुनाई दे रहा है, यानी कि आतंकी यानी कि जो दूसरी तरफ से ग्रुप है वो फायरिंग कर रहा है और फिर यहाँ से
ये कमांडोज नीचे छुपकर एक बंकर्स के नीचे से यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा अहम पार्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कटीली ये जगह है जहाँ से इन सोल्जर्स को ये निकलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं यानी कि कमांडोज हैं, बड़ी ही मेहनत से यानी कि बड़ी शिद्दत से और बड़ी ही परेशानियों के साथ में ये संघर्ष तय करते हैं और फिर एक सोल्जर यानी कि परिपूर्ण सोल्जर है वो तैयार होता है। हमारे साथ में बात करने के लिए जो ट्रेनिंग के श्रीनिवास जी धार हैं। सर, किस तरह से ये सोल्जर्स की तैयारी कराते हैं? किसी भी सोल्जर की तैयारी के लिए इंडोर एक्टिविटी के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज बहुत मायने रखती हैं, जिसमें इनकी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे अभी जो चल रही है, हम इस ट्रेनिंग को क्या कहेंगे और ये क्यों जरूरी होती है? ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है इनकी, जो इनके एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए होती है कि युद्ध के मैदान में कभी भी कोई भी परिस्थिति आने पे ये उसे नेगोशिएट करता है। लोहे की कटीली झाड़ियों के बीच से जमीन पर घिसटते हुए दूसरी ओर गोलियों की आवाज आ रही है। यानी ट्रेनिंग के दौरान वॉर जैसे हालात बनाए जाते हैं, उससे जवान मानसिक तौर पर वॉर के माहौल को भांप पाता है और गोलियों के बीच खुद को बचाते हुए कैसे मूवमेंट करना है इसकी दक्षता हासिल करता है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ बीएसएफ का जवान अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बीएसएफ की कई सारी उपलब्धियां हैं, यानी कि जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, यानी कि उनकी सीमावर्ती जो निवासी होते हैं उनके बीच में एक आत्मविश्वास पैदा करना होता है अपने को लेकर, और इसकी खुद तारीफ पीएम भी कर चुके हैं मुक्त कंठ से। तो कहा जा सकता है कि बीएसएफ यानी कि देश की सुरक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त बल है, जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तैयार रहता है। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। ऐसे ही सटीक जो कहावत है बीएसएफ में सही बैठती है, क्योंकि 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है और 1971 में बीएसएफ दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है और अपने पराक्रम का इतिहास भी रच देती है। बीएसएफ एकेडमी में आतंकवादियों से निपटने के गुण सिखाए जा रहे हैं। यानी बीएसएफ के टीम लीडर्स के पास फोन आता है, कुछ आतंकी एक पहाड़ी पर छिपे हैं। आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के टीम लीडर ने पहाड़ी का मैप फैलाकर उस इलाके के बारे में अपने साथियों को जानकारी देना शुरू किया। सोल्जर्स को साफ तौर पर कहा गया, किसी भी कीमत पर आतंकवादी जिंदा या मुर्दा चाहिए, भले इस दौरान हमारी जान क्यों न चली जाए। क्या करना है यहाँ पे? अंग्रेजी में बीएसएफ यानी कि हिंदी में सीमा सुरक्षा बल, यानी आतंकियों के लिए दहशत और भारतीयों के लिए गर्व की निशानी बीएसएफ है। बीएसएफ का एक सोल्जर -50 से +50 डिग्री टेम्परेचर के बीच कैसे काम करें, वो हिमालय से बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा कैसे करें, देश के भीतर नक्सल ऑपरेशन में किस तरह मुस्तैद रहें, ये सब कुछ जवानों की ट्रेनिंग का हिस्सा है। देखिए, बीएसएफ का एक सोल्जर कितनी मुश्किल से तैयार होता है, यानी कि किन परिस्थितियों से तैयार होता है, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ में श्रीनिवास धार जी हैं। सर, एक सोल्जर कितनी मुश्किल से तैयार होता है, कितनी कठिनाइयों से तैयार होता है, किन परिस्थितियों से तैयार होता है, क्या कहा जाए इसको? एक सोल्जर को तैयार होने के लिए 44 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि ये फिजिकली स्ट्रांग बने, जिसमें फील्ड वर्क, ड्रिल और कमांडो ट्रेनिंग ऑन फायरिंग, जिसमें अभी आपने जो देखा ये इनका असॉल्ट कोर्स है, जिसमें ये ट्रेनिंग का ये पार्ट है। और ये इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि विभिन्न ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको ये नेगोशिएट करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो किस तरह से, जैसे अगर बात की जाए तो किन परिस्थितियों में काम करना होता है? यहाँ से तो तैयार होकर निकल जाते हैं, लेकिन बॉर्डर पर जब पहुंच जाते हैं तो कितना मजबूत होकर एक सोल्जर से कहता है कि वो किसी भी परिस्थितियों से सामना कर सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे नदी हो, उसको एक अपना टारगेट अचीव करने के लिए कैसे किस तरह की बारीकियां सिखाई जाती हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, जिसमें हिमालय से लेके कच्छ तक और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट होती है, जहां पे ये ट्रूप्स हमारे डिप्लॉय होते हैं और -50 से +50 डिग्री टेम्परेचर तक में ये काम करने के लिए दक्ष होते हैं और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए ये हमेशा हर समय फिजिकली और मेंटली रूप से तैयार रहते हैं। हमने देखा है कि कुछ, जैसे आप ट्रेनिंग के समय देखा, कुछ बंकर्स बनाए गए हैं नीचे से क्लाइंबिंग के जरिए के, तो मतलब कि परिस्थितियां भी इस तरह की हो जाती हैं कई इलाकों में, तो कैसे निपटा जाए उनसे, सब चीजें सिखाई जाती है? हमारे कुछ इलाकों जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में बीएसएफ जब डिप्लॉय होती है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिसको निगोशिएट करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीनिवास जी है, और जैसा कि ट्रेनिंग का बता रहे हैं, हर तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह से एक सोल्जर जब फील्ड में पहुंचे, यानी कि बॉर्डर पर पहुंचे, तो हर तरह से मजबूत हो, किसी भी परिस्थितियों से किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हो, इसलिए हर परिस्थिति से उसको वाकिफ किया जाता है, हर तरह से उसको ट्रेनिंग का तैयार किया जाता है, और फिर ये लोग जाकर देश के बॉर्डर्स पर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। आपने भारतीय जवानों के साहसिक कारनामों की कई कहानियां सुनी होंगी, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य सैन्य टुकड़ियों के जांबाज मुश्किल से मुश्किल हालातों में देश सेवा के साथ लोगों की सहायता को तत्पर रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप तक सहायता पहुंचाने के लिए सेना के जवान कैसे कैसे हालातों से गुजरते हैं? आज हम आपको सीमा सुरक्षा बल किस प्रकार ऊंची से ऊंची चट्टानों के सामने आने पर महज 2 मिनट में जिप्सी के पार्ट पुर्जे को पूरी तरह अलग यानी डिसमेंटल करने के बाद उसे फिर से असेंबल कर देते हैं, ये सब कुछ लाइव दिखाएंगे। IBC 24 बीएसएफ के इसी हैरतअंगेज कारनामे को आपके सामने दिखा रहा है। इसे चेतक ड्रिल कहते हैं। इस ड्रिल को बीएसएफ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिखा चुकी है। बीएसएफ की इस ड्रिल का नजारा IBC 24 अपने सभी दर्शकों को दिखा रहा है। जैसा कि आपने अभी चेतक का जो वाहन है बीएसएफ का, उसका डेमो देखा, लेकिन इसको क्यों तैयार किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ में AK सिंह जी हैं। सर, किस तरह इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो सबसे पहले जानना चाहते हैं आखिर ये चेतक क्यों तैयार किया, उसके पीछे मकसद क्या था और इसकी खासियत क्या है, और हमने जैसा कि पता चला कि कई अवार्ड मिल चुके हैं इसको। तो सर, सबसे पहले इस चेतक गाड़ी का जो डेमो तैयार किया गया, ये हमारे CSM के DIG श्री अजीत कुमार P के दिशा निर्देशन में हुआ सर। और इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि BSF की जो डिप्लॉयमेंट है
वो ऐसे टेरेंस में है जहाँ कई बार क्या है रोड ब्लॉकेज हो सकते हैं, कई बार एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा भी उसको ब्लॉक किया जा सकता है रोड। तो उस टाइम पे भी हमारे पास इतनी दक्षता हो कि हम गाड़ी को खोल के उस रोड ब्लॉकेज को उस पार ले जाके जोड़ के फिर अपने मिशन में आगे बढ़ सके, इसका मकसद जो है, इसका उद्देश्य चेतक ड्रिल को तैयार करने का हमारा यही है। तो जैसा कि अभी आपने डेमो दिया तो कितने मिनट में कंप्लीट किया, और जैसा कई अवार्ड मिल चुके हैं, तो पहले तो किस तरह से ये करते हैं ये लोग? ये इसमें सर 2 मिनट के अंदर में क्या है कि सबसे पहले मैं सर आपको बताऊं, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये कंडम्ड व्हीकल है, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है, और इसको अलग अलग पार्ट पुर्जा इन्होंने वर्कशॉप में लखविंदर साहब इनकी जो पूरी टीम ने तैयार किया है खुद से। तो उसमें क्या है कि इसको 2 मिनट के अंदर में, आपने जैसा टाइम भी देखा होगा सर, कैमरा के माध्यम से आया होगा, 2 मिनट से कम समय में सबसे पहले गाड़ी आती है, जिसको हम एक एक पार्ट इसका डिसमेंटल करते हैं, और एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पीछे का जो उद्देश्य है हमारा, उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके आगे जाके फिर दोबारा इसको असेंबल करके फिर गाड़ी को चलायमान बनाते हैं और उस पर बैठ के जाते हैं। ये बड़ी चीज़ है सर इसकी। तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, इसको देखने में ये आ रहा है कि कई अवार्ड सर आपको जानकर खुशी होगी, आपको साथ पता भी होगा कि इसका सबसे पहला जो लाइव शो हुआ था वो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के उपस्थिति में, जो बीएसएफ की रेजिंग डे थी, लास्ट रेजिंग डे थी जैसलमेर में, वहाँ हुआ था, और वहाँ गृह मंत्री जी ने उसको काफ़ी सराहा था। और सर यूट्यूब पे जो इसका वीडियो डाला गया था उस पर सर भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज मिले इसको सर, और लाइक्स मिले हैं। बीएसएफ अकादमी की जाबाज टीम अपना जौहर देश की राजधानी में दिखा चुकी है, जिसमें बुलेट पर पहले पुरुषों की टीम बनाई गई की राजधानी में दिखा चुकी है जिसमें बुलेट पर पहले पुरुषों की टीम बनाई गई, फिर महिला सोल्जर्स की, जो बुलेट पर आग से जलते हुए रिंग से बाइक निकालकर लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद एक के बाद एक कलाबाजियां दिखाते चली जाती हैं। हैंडल बिना छुए बाइक चलाना, एक बाइक पर 4-4 लोग बिना हैंडल पकड़े स्टंट करते दिखते हैं। बीएसएफ के 2.5 लाख जवानों में से आधा सैकड़ा चुनिंदा जवानों को लेकर ये दल बनाया गया है। एक जांबाज को तैयार करने में 3 से 4 साल लगते हैं। कड़े अभ्यास के बाद स्टंट करने के लिए टीम उतरती है। टीम को एक शो करने से पहले 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस करनी होती है। लोगों को देखने में आसान लगता होगा, लेकिन इसके पीछे हमारी टीम की मेहनत रही है। हम देखते कि आपका एक बुलेट का भी सबसे ज्यादा जो फेमस है बुलेट आपकी, और कई सारे इवेंट में भी देखा है, क्या है उसके पीछे? सर ये हमारा जाबाज टीम है, जिसका गठन 1989 में हुआ था सर। वो हमारे CSMT के अंडर भी आता है, BSFHQ के द्वारा गाइड होता है सर। वो उसमें क्या है कि वो मोटरसाइकिल पर विभिन्न करतब दिखाते हैं। ग्वालियर की बीएसएफ टेकनपुर अकादमी सोल्जर के साथ साथ श्वान को भी तैयार करती है, यानी डॉग्स को, जो बॉर्डर पर तैनात होकर सीमाओं की सुरक्षा करता है, आतंकियों पर नजर रखता है, तस्करों पर भी नजर रखता है। चलिए पहले डॉग शो का नजारा देख लें। सबसे पहले डॉग IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी का अभिवादन करने के लिए फूलों का बुके लेकर भेंट करता है। फिर 10 तरह के हैरतअंगेज कारनामों की ड्रिल दिखाता है। ये वो ड्रिल है जो उसे बॉर्डर पर असल में पूरी करनी होती है। आपको बता दें कि देश की इकलौती बीएसएफ अकादमी में श्वान प्रशिक्षण केंद्र में विदेशी नस्लों के डॉग्स को तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ पहली बार 2-2 विधाओं में पारंगत देसी नस्ल के श्वान भी तैयार किए गए। अब तक ये एक ही विधा में पारंगत हो पाते थे, जैसे नारकोटिक्स के लिए तैयार श्वान बम डिस्पोजल के क्षेत्र में काम नहीं कर पाता था, तो बम डिस्पोजल में पारंगत श्वान हंटिंग या गश्ती दल में कारगर नहीं होता था। लेकिन अब नारकोटिक्स में प्रशिक्षित श्वान बम डिस्पोजल यूनिट के साथ भी काम कर सकेगा। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के अनुसार केंद्र 1 साल में करीब 5000 श्वान को प्रशिक्षित कर रहा है। इनमें रामपुर हाउंड, मुधौल हाउंड जैसी अलग अलग देसी नस्लें शामिल होती हैं। देसी नस्ल के श्वान के प्रशिक्षण में 6 से 9 महीने का वक्त लगता है। कुछ श्वान समय से पहले भी प्रशिक्षित हो जाते हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए हिमांशु जी हैं, यानी कि डिप्टी कमांडेंट। सर, किस तरह से एक डॉग्स को तैयार किया जाता है और बीएसएफ ने इसके पीछे मकसद क्या था तैयार करने के पीछे?
बेसिकली उस टाइम में जब 1970 में ये बना था तो इंडियन आर्मी और तमिलनाडु पुलिस के डॉग स्कूल थे, लेकिन हमारे जो CAPF से उनके डॉग को ट्रेन करने के लिए एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर चाहिए था, जिसके तहत हमारे 1970 18 अप्रैल को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स BSF टेकनपुर में स्थापना हुआ था। तो देखा जाए तो अभी तक कितने डॉग्स हैं वो तैयार कर चुके हैं और किस नस्ल के हैं और इनको क्या क्या सिखाया जाता है जिससे ये क्या मालूम आतंकी कोई घटना हो उसको रोकने में मददगार साबित होते हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही हो तो उसको रोकने में कामयाब होते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक देखिए 5000 से ऊपर ही हमने डॉग ट्रेन किया है। सारे स्टेट पुलिस के आते हैं यहाँ पे, CAPF के आते हैं, अदर कंट्रीज़ के भी आते हैं, जैसे बांग्लादेश भूटान के डॉग भी हमने ट्रेन किया है। सेकेंडली हमने एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए नारकोटिक डिटेक्शन के लिए ट्रैकर डॉग ट्रेन किया है। हमने इन्फेंट्री पेट्रोलिंग डॉग किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉर्डर सिनेरियोज में, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है या स्मगलिंग होता है, उसको रोकने के लिए। तो जैसा कि हम इस डॉग्स की बात करेंगे, इसकी खासियत क्या है, ये किस में दक्षता एक उपलब्धता इसकी हमारे एक्सपर्ट है ये? इस डॉग का नाम ब्लैकी है। ये एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में ट्रेन है डॉग। तो ये डॉग हमारा NTCD का ही है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेनली एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का डॉग है और ये NTCD में ही है अभी। हमने देखा है कि कुछ देसी डॉग्स भी हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए, तो हम उनको किस तरह का देसी डॉग्स को शामिल करने के पीछे मकसद क्या था कि वो अब अलग अलग ब्रीड्स के तो देखे, लेकिन देसी डॉग्स को शामिल करने के पीछे क्या मकसद था? देखिए अभी देसी डॉग के शामिल करने का मकसद यही था कि पहले तो जो देसी डॉग है तो ये इन श्वानों से जुड़ के शामिल करने का मकसद यही था कि पहले तो जो देसी डॉग है तो ये इन श्वानों से जो देसी श्वान है वो कई हद तक कैपेबल है दूसरे चीज़ों में और वो बीमारी से भी रेजिस्टेंस उनका ज़्यादा है। तो जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बोला था कि देसी चीज़ों का प्रचलन होना चाहिए, जिसमें डॉग का भी उनको जो 15% था आई गेस, तो उसमें उन्होंने बोला था कि देसी श्वानों को भी हम लेना चाहते हैं। लेकिन उससे कई पहले 2019 में हमने देसी डॉग हमारे इस संस्था में इंट्रोड्यूस किया था और उस तब से हम लोग उनका ट्रेनिंग चला रहे हैं। BSF के सोल्जर्स के ऊपर जो कहानी IBC 24 ने दिखाई, यानी कि खास रिपोर्ट दिखाई, उसमें फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।